में एक दफा खाना सुन्नत है तो कब खाएं, और अगर 2 दफा खाएं तो दिन या रात में कब खाएं, इसका जवाब इनायत फरमाएं। रात को कुछ न कुछ खाने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है, वरना बुढ़ापा जल्दी आता है रात को ना खाए तो। मगर हमारे यहाँ जो रात को खाते हैं, खैर हमारे यहाँ तो कोई शरीयत सुन्नत ये कुछ बस खाना है, डट के खाना है और डट के खाना औंधा सोना है। फिर वो बोले पेट निकल आया। पेट जिनके निकले हुए गौर करें। हमारे यहाँ रूटीन है शहरों में, कराची में खासकर एक तादाद है जो रात को 11-12 बजे खाना खाएगी, रात का खाना, फिर सो जाएंगे। ये जो तबाही मचती है पेट की या बीमारियां, बस वो जवानी में समझ नहीं पड़ती, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल है। खाने के बाद 2 घंटे कहा जाता है, 2 घंटे तक सोए नहीं। वो खाने के बाद 2 घंटे बैठा रहे, ये भी नहीं ठीक। चले फिरे बार बार खाते रहना, बिचरते रहना, ये आदत अच्छी नहीं है। बच्चे को भी यार बड़े उन्हें खिला खिला कर आदत खराब की होती है। बच्चा तो मांगता रहता है, तो अब हर चीज मांगे तो उसको देना जरूरी थोड़ी है। चॉकलेट, टॉफी ये रखते ही हैं लोग, ये खिलाते रहते हैं, फिर बेचारा फिर बोलते हैं कि वो खाता नहीं है। चॉकलेट में कैफीन है, भूख मर जाती है, बच्चों की भूख मर जाती है चॉकलेट खाने से। जो खाते नहीं है फिर ग्रोथ मुतासिर होगी, सब कुछ मुतासिर होगा। तो चॉकलेट तो इनका जुज़े ला युनफक है, जुदा हो ही नहीं सकता बच्चे से। इतना बच्चे को आप सोने का चमकदार कोई जेवर रख दो और चॉकलेट रख दो, हाथ तो चॉकलेट पर रखेगा बच्चा, जो सोने को नहीं समझता गोल्ड को। चॉकलेट है, आइसक्रीम शौक से खाएंगे बच्चे, ठंडी बोतलें पीते हैं। ये फिर क्या बेड़ा गर्क होता है सेहत का। शुरू से ही फिर वो बेचारा वो शुगर क्या क्या ये पालेगा, बड़ा होगा तो हो सकता है डिक्लेयर हो जाए, बात होगा बचपन में ही डिक्लेयर हो जाता है। बच्चों को भी सिर्फ घर की चीजें खिलाई जाए, और ये बाजार की चीजों और घर की भी। अब अगर आप समोसे पकोड़े खिलाएंगे तो घर के भी कभी कभी चले। फल खिलाते नहीं है, फल खिलाएं क्या, खुद नहीं खाते और बच्चा भी नहीं खाता। सब्जियां नहीं, बहुत मुश्किल है, ना खुद खाते हैं ना बच्चे खाते हैं। मछली ये भी बहुत लोग नहीं खाते, काफी तादाद है मछली खाते नहीं है, आपको मिलेगी। मछली बहुत अच्छी है, फायदे वाली है। हजरत सैयदना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, दिन में एक बार खाना कैसा है? फरमाया सिद्दीकीन, जो औलिया किराम की सबसे अफजल किस्म है, उनका खाना है। सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह भी सिद्दीक थे, वलियों की आला किस्म के वली थे। ये इसमें नहीं, इस वक्त लिखा मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, जो दीगर किताबों से। अर्ज किया दिन में 2 बार खाना कैसा है? फरमाइए मोमिनीन का खाना है, मुसलमानों का खाना है। अर्ज किया अगर कोई दिन में 3 बार खाए तो? फरमाया ऐसे शख्स के घर वालों को चाहिए कि उसको थान यानी मवेशियों के तवेले में रखें, जहां जानवरों की तरह हर वक्त खाता पीता रहे। मैंने सबसे पहला जो भूख का बयान किया था वो मुकम्मल मॉरिशस में टेलीफोनिक बयान किया था मैंने, भूख के फजाइल। उस वक्त पेट का कुफले मदीना अभी आई नहीं थी शायद, वो या तो वो तहरीरी मरहला होगा। फिर वहां से मुझे बताया गया कि आपने बिल्कुल सही यानी कि अच्छे मतलब ये टॉपिक लिया। हमारे यहाँ 5 टाइम खाते हैं मॉरिशस में, और शायद वहाँ हार्ट के केस भी ज्यादा होते हैं। अब ये क्या पुरानी बात है, कोई नाराज ना हो जाए, भूल गया हो तो माफ कर देना। सिर्फ एक बार खाना दिन में ये सुन्नत है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई दिन तक औलिया किराम का ना खाना भी साबित है। खुद ये सैयदना सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी आपने सुना, वो बाज़ औक़ात 20-20 दिन तक खाना नहीं खाते थे। ये इनकी रूहानियत थी, करामत थी। 20 दिन तक हम जिंदा नहीं रह सकते ना खाएं तो ऐसे कोई ट्राई करनी भी नहीं अपने को। तो बहरहाल ये कि बीमारी इसलिए होती है कि ज्यादा खाते हैं हम लोग। तो महीने 15 दिन में कभी कोई चीज खा ली आदमी ने तो एक नफ्स से वो रहा नहीं जाता, कभी खा ली। लेकिन ये कि रोज रोज समोसे भी खाने ना, इसकी भी एक आइडिया है समोसा खाने की। एक वो अंदर नफ्स को पसंद इतना नहीं आएगा, लेकिन ये समोसा दिल बहलाने को हो जाएगा। तवे पर थोड़ा तेल लगा लें, और ये समोसा जो
बगैर तला हुआ कच्चा समोसा, ये तेल पर इसको यूं भून लें तो क्या अब इसमें तेल तो अंदर जाएगा नहीं, तो थोड़ा यूं भुन जाएगा, अब खाएं, अब है ना, गुजारा हो जाएगा। तले हुए जैसा मजा नहीं आएगा, मैं पहले से बोलता हूँ, लेकिन ये कि गुजारा हो जाएगा और नुकसान भी कम करेगा। हाँ, मगर ये कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो मरीज हो तो वो डॉक्टर का मशवरा जरूर करे, कुछ ना कोलेस्ट्रॉल इससे जाएगा। ये तेल थोड़ा सा लगेगा, इसमें थोड़ा सा तेल लगेगा तवे वाला, लेकिन उस तलने के मुकाबले में तो बहुत कम लगेगा। और दूसरा कि तलने में ना कड़कड़ आते हैं तेल, ये बस अब एक तरह का समझो जहर जैसा बन जाता है ये। और तवे में कड़कड़ेंगे तो नहीं, ये अपने टिश्यू पेपर में इसको उलट पलट या पूंछ कर, ये टिश्यू पेपर में इसका जो ये तेल है ना जायद, ये किसी हद तक कम हो जाएगा। टिश्यू पेपर में आप यूं जज्ब कर लेंगे ना, तो अब ये कि नुकसान कम रह जाएगा, लेकिन नुकसान है कम हो जाएगा। इस तरह और तली हुई चीजों में भी अगर टिश्यू से इसको पूंछ पाँच लेना, थोड़ा जज्ब कर लें तेल जितना हो सके, तो इंशाल्लाह कम नुकसान करेगा। अब नफ्स है वो, बस कोई चीज बचकर चाय नहीं, सामने है, जब तक नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब सामने आई और खुशबू भी लुटा रही है और गर्मा गर्म भी है, अब तो दिल का मरीज भी दिल थाम लेगा कि यार आज तो हो जाएगा, कल से परहेजी।